पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून के खिलाफ लफ्जी गोराबारी जारी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं, यहाँ सबकी मर्जी चलेगी। पंजाब हुकूमत की विफाक के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी की आड़ में वजीर आजम को निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत सिंध के खिलाफ मुहिम चला रही है। पीपल्स पार्टी की क़यादत कभी वादे करके मुल्क से नहीं भागी। इलेक्शन में नून लीग को क्या पजीराई मिली, सबको पता है। पंजाब में फौरी बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं। पंजाब हुकूमत मुतासरीन सैलाब को रिलीफ नहीं दे सकी। उनका फर्ज मैं करना नहीं, काम करना है। पंजाब हुकूमत पर सैलाब की वजह से दबाव है। पंजाब के किसानों को परेशानी लाहिक है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पंजाब हुकूमत से मुनाजरे के लिए तैयार हैं। पंजाब में सैलाब से किसानों का बहुत नुकसान हुआ। पंजाब के हुक्मरान दूसरों पर तनकीद के बजाय मुतासरीन सैलाब की मदद करें। बिलावल भुट्टो ने अभी तक मरियम नवाज के बयानात का जवाब नहीं दिया। पंजाब की क़यादत बयानबाजी से गुरेज करे। वर्ल्ड बैंक से अगर 300 अरब रुपए आए हैं तो सबूत पेश करें। सिंध में पंजाब से बड़ी तादाद में लोग इलाज कराने आते हैं। पंजाब की तरक्की देखकर आपको जलन होती है तो साजिशें शुरू कर देते हैं। कारकर्दगी का सवाल हो तो आप सुबाहियत और लासानियत कार्ड्स खेलते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सिंध हुकूमत को जवाब। सिंध के सीनियर वजीर का चैलेंज भी कबूल कर लिया। कहा कि जगह और वक्त आपकी पसंद का, आप खुद आइएगा, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। जनूबी पंजाब अंदरूनी सिंध से ज्यादा तरक्की याफ्ता है। सिंध हुकूमत पंजाब में मुदाखलत कर रही है। पंजाब को हुक्म देने वाले कौन होते हैं? पीपल्स पार्टी ने मुतासरीन सैलाब की एक धेले की भी मदद नहीं की। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराची जैसे बोगस नहीं होंगे। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मैच। पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। भारतीय ओपनर्स प्राथिका रावल 31, सिमरती मंधना 23 और कप्तान हरमनप्रीत कौर 19 रन बनाकर आउट हुई। हार्लिन दियोल की उम्दा बल्लेबाजी। भारत की क्रिकेट के मैदान में रिवायती हठधर्मी भी बरकरार। भारतीय मेंस टीम के कप्तान की तरह विमेंस टीम का भी खेल की स्पिरिट के मुनाफी रवैया। भारतीय विमेंस टीम की कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से रिवायती अंदाज में मुसाफहा नहीं किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मलेशिया का हम सरकारी दौरा। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी बुशरा और आला सरकारी हुकाम भी साथ गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से भी मुलाकात होगी। मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। दो तरफा मुआहिदों से मौजूदा और नए शोबों में ताउन को वुसअत मिलेगी। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने वजीर आजम को पाकिस्तान को दौरे की दावत दी थी। भारत इस मरतबा अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को इंतबाह। कहा भारत की फैसला कुन शिकस्त का स्कोर 6-0 रहा। दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी और उसका टोला अपनी साख खो बैठा। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। भारतीय क़यादत के बयानात से दबाव जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है, उसके मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। भारत ने अब मुहिम जोई की तो होलनाक जवाब देंगे। भारत को अपने तैयारों का मलबा और पाकिस्तान के दूरमार हथियार याद रखने चाहिए। ISPR के मुताबिक भारतीय बयानात जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का पेश ख़ीमा बन सकते हैं। मुस्तकबिल का तसादुम खित्ते में तबाहकुन और क़यामत खेज नताइज ला सकता है। पाकिस्तान लड़ाई को हर कोने तक लेकर जाने की सलाहियत रखता है। भारत के जुग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ का वहम इस बार तोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान ने जवाब का नया मामूल कायम कर दिया जो तेज फैसलाकुन और तबाहकुन है। पाकिस्तान मिटा देने की बात का जवाब बाहमी मिटाने जैसा होगा। भारत कई दहाइयों से खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ IT इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज क्वेटा का दौरा। तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। नशिस्त में सवालात और जवाबात के दौरान पाक फौज की कारकर्दगी और कामयाबियों पर रोशनी डाली गई। तलबा ने कहा इंटरैक्टिव सेशन में सवालात के तफसीली जवाबात दिए गए जिससे इब्हाम दूर हुए।
तलबा ने मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खिराज तहसीन भी पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील वीडियो लिंक इजलास। हर जिला में इलेक्ट्रो बस स्टॉप पर मखसूस स्टैंड कायम करने की हिदायत। महकमा ज़राअत को सरकारी अराजी पर बेहतरीन बीज फराहम करने का भी हुक्म। आवारा कुत्तों के काटने के बढ़ते वाक़यात पर मरीम नवाज का इजहार बरहमी। सरकारी स्कूल के बाहर ज़ेब्रा क्रॉसिंग और रफ्तार कम करने वाले बोर्ड्स नस्ब करने की हिदायत। सफाई के लिए दरकार वर्कर्स की फौरी भर्ती की मंजूरी दे दी गई। हॉस्पिटल्स में मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने और करप्ट अनासर पर नजर रखने की हिदायत। पंजाब भर में रोटी के सरकारी निर्ख पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म भी दे दिया गया। पाकिस्तान के दिवालिया होने के खदशात में खातिर खा कमी। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने डिफॉल्ट के खदशात में कमी दिखाई। पाकिस्तान की कारकर्दगी दुनिया भर की उभरती हुई मईशतों में दूसरे नंबर पर रही। गुज़श्ता 15 माह में पाकिस्तान के दिवालिया होने के इम्कानात में 2200 पॉइंट्स की बेहतरी हुई। जनूबी अफ्रीका, एल सल्वाडोर और दीगर ममालिक में बेहतरी कम रही। मुल्तान में सैलाब और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद सब्जी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। मटर की कीमत 600 रुपए फी किलो, टमाटर 300, टीडे 400 रुपए फी किलो हो गए। बंद गोभी 300 रुपए और शिमला मिर्च की कीमत 350 रुपए फी किलो हो गई। सब्जी की कीमतों में इजाफे पर अवाम परेशान। जनूबी बरतानिया में मस्जिद पर हमला। 2 हमलावरों ने मस्जिद के दरवाजे पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक मस्जिद पर हमले के वक्त 2 अफराद पहले से मौजूद थे। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों हमलावरों ने मस्जिद का दरवाजा खोलने की कोशिश की। नाकामी की सूरत में बाहर आग लगाकर भाग गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश। लाहौर में गढ़ी शाहू, गुलबर्ग, जौहर टाउन, ग्रीन टाउन और टाउनशिप समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई। खुशाब, सरगोदा, चिन्योर, टोबा टेक्सिंग, शेखुपुरा, पाकपतन और दीगर इलाकों में बादल बरसे। नशेबे इलाकों में पानी जमा हो गया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिश का इम्कान है। दरियाओं के बहाव में इजाफे का खदशा है। 7 अक्टूबर तक चिनाब में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान है। समंदरी तूफान शक्ति मजीद ताकतवर हो गया। तूफान कराची से 480 किलोमीटर जनूब मगरिब में बुहैरा अरब में मौजूद समंदर की लहरें इंतहाई बुलंद। 7 अक्टूबर तक सूरत हाल शदीद रहेगी। ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर का 8वां अलर्ट जारी। बदीन, ठट्ठा, सजावल, हब, लसपेला में बारिश मुतवक्के। हवा की रफ्तार 110 से 135 किलोमीटर फी घंटा तक पहुँचने का इम्कान। माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत कर दी गई। मीरपुर आजाद कश्मीर के इलाके में जमीन सिरकने से 16 मकानात धुंस गए। आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल। जमीन धुंसने का वाकया मंगला डैम से मुल्हिका इलाके पोटाबेंसी में पेश आया। कई घरों में दरारें भी पड़ गईं, जबकि कमिश्नर मीरपुर डिवीजन के मुताबिक मंगला डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जमीन सिरकने का बाइस बना। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 7 अक्टूबर को साल का पहला सुपर मून नजर आएगा। स्पार्को के मुताबिक सुपर मून पाकिस्तान में 7 अक्टूबर को रात 8:47 पर तुलू होगा। साल का सबसे रोशन सुपर मून नवंबर में होगा। माहिरीन फलकियात ने कहा है कि सुपर मून उस वक्त जाहिर होता है जब चांद जमीन से करीब तरीन होता है। चांद आम दिनों की निस्बत ज्यादा बड़ा और रोशन दिखाई देता है। 7 अक्टूबर को चांद तकरीबन 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आएगा। मुस्तकबिल के मेहमान को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का आलमी दिन। ये दिन मनाने का मकसद असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश करना है। कौमों की तामीर में उस्ताद का किरदार बुनियादी सुतून की हैसियत रखता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा कि कौमों की तालीम और तरबियत में असातिज़ा का कलीदी किरदार है। तदरीस महज पेशा नहीं, मुकद्दस फरीज़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि असातिज़ा के लिए दिन मुख्तस करना उनकी खिदमात का एतराफ़ है। मुआशरे का फ़र्ज़ है कि असातिज़ा की इज़्ज़त और तकरीम में कमी ना हो।
पाक फौज के ज़ेर एहतमाम बन्नू में पेंटिंग और आर्ट्स इवेंट तकरीब में मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेज के 150 से ज़ायद तलबा ने तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। रंगारंग तकरीब में पाक फौज के अफसरान की खुसूसी शिरकत, तलबा ने खूबसूरत पेंटिंग्स, दिलकश फनपारों और तख्लीकी सलाहियतों से हाजरीन का दिल जीत लिया। मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। बन्नू के अवाम ने तकरीब के कामयाब इनेकाद पर पाक फौज का भरपूर शुक्रिया अदा किया। और 44वीं नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप पाकिस्तान वापडा की टीम ने जीत ली। दिफाई चैंपियंस वापडा ने लाहौर में फाइनल मैच में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कामयाबी अपने नाम की। पाकिस्तान वापडा ने आर्मी को 35 के मुकाबले में 53 पॉइंट से शिकस्त दी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने पुलिस की टीम को शिकस्त देकर तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 22 के मुकाबले में 38 पॉइंट से कामयाबी समेटी।